नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण और गहन प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म और भगवद गीता के बीच कौन सा रास्ता सही है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों के मन में होता है, क्योंकि दोनों ही महान धर्म ग्रंथ और मार्ग जीवन की समस्याओं और संघर्षों का समाधान प्रदान करते हैं। 1. बौद्ध धर्म का मार्ग। गौतम बुद्ध का मार्ग मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। बुद्ध का कहना था कि दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन हम सही दृष्टिकोण, सही विचार और सही आचरण के माध्यम से दुख से मुक्ति पा सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है, जो संसार के बंधनों और दुखों से पूरी तरह मुक्ति है। मुख्य सिद्धांत। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा और अज्ञान। समाधान इच्छाओं का त्याग, ध्यान और करुणा। अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। 2. भगवद गीता का मार्ग। भगवद गीता महाभारत का एक अंश है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन उपदेश दिया है। गीता में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग के 3 मुख्य मार्गों का उल्लेख है, जिनके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। मुख्य सिद्धांत। कर्मयोग अपने कर्म को बिना किसी फल की अपेक्षा के करना। भक्तियोग ईश्वर की भक्ति के माध्यम से आत्मसमर्पण। ज्ञान योग आत्मा और ब्रह्मा की समझ। गीता का संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और फल की चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। 3. बौद्ध धर्म बनाम भगवद गीता। अब प्रश्न आता है कि दोनों में से कौन सा रास्ता सही है? बौद्ध धर्म एक आत्मनिष्ठ, सेल्फ सेंटर्ड मार्ग है जहां ध्यान, करुणा और विचारों की शुद्धता के माध्यम से व्यक्ति अपने दुख से मुक्ति पाने की कोशिश करता है। इसका मुख्य ध्यान व्यक्ति के मन पर है। भगवद गीता एक ईश्वरनिष्ठ, गॉड सेंटर्ड मार्ग है जहां कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। गीता में कर्म और कर्तव्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। 4. निष्कर्ष। दोनों ही रास्ते सही हैं, लेकिन यह निर्भर करता है कि व्यक्ति का स्वभाव और जीवन में उद्देश्य क्या है। यदि आप आत्म साक्षात्कार और ध्यान के माध्यम से जीवन के अर्थ की तलाश कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म का मार्ग उपयुक्त हो सकता है। वहीं यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर जीवन में संतुलन और मोक्ष की तलाश कर रहे हैं, तो भगवद गीता का मार्ग सही हो सकता है। आखिरकार कोई भी रास्ता गलत नहीं है। दोनों ही मार्ग व्यक्ति को आत्मिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। निर्णय आपका है कि आप किस रास्ते को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। बौद्ध धर्म और भगवद गीता दोनों ही हमें जीवन के दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, और अगर हम ध्यान और करुणा का अभ्यास करें तो दुख से मुक्ति पा सकते हैं। इसका ध्यान हमारे मन और आत्म साक्षात्कार पर होता है। भगवद गीता हमें बताती है कि अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। भगवान में विश्वास रखकर और सही कर्म, भक्ति तथा ज्ञान के रास्ते पर चलकर हम जीवन में शांति पा सकते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक जंगल में खो गए हैं। पहला व्यक्ति, बौद्ध धर्म का अनुयायी, सोचता है कि उसकी समस्याओं का कारण उसकी इच्छाएं हैं। जंगल से बाहर निकलने की चाह ही उसे बेचैन कर रही है। वह ध्यान करना शुरू करता है, अपनी इच्छाओं को कम करता है और धीरे धीरे उसे शांति मिलती है। दूसरा व्यक्ति, भगवद गीता का अनुयायी, समझता है कि उसे अपनी मेहनत करते रहनी है, बिना ये सोचे कि वह कब जंगल से निकलेगा। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है, अपना काम करता है और अंत में रास्ता मिल जाता है।
दोनों ने अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन दोनों को अंत में शांति और समाधान मिल गया। इसलिए कौन सा रास्ता सही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की सोच और जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। मान लीजिए, दो दोस्त रवि और मोहन जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान हैं और शांति की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ता कठिन है और वे भटक जाते हैं। रवि बौद्ध धर्म को मानता है। वह कहता है, हमारी सारी परेशानियों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जितना हम इस जंगल से बाहर निकलने की सोचेंगे, उतना ही हम दुखी होंगे। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाएं और मन को शांत रखें, तो हमें भीतर से शांति मिलेगी, चाहे हम जंगल में ही क्यों न रहें। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठता है, ध्यान करता है और धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम हो जाती है। उसे समझ में आता है कि अगर मन शांत है तो दुख भी कम हो जाता है और वो खुश महसूस करता है। मोहन भगवद गीता को मानता है। वह कहता है, नहीं रवि, हमें यहां बैठकर सिर्फ शांति पाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर पर विश्वास करके अपने कर्तव्य का पालन करना है। रास्ता ढूंढना हमारा काम है, लेकिन कब मिलेगा वो भगवान तय करेंगे। हम केवल सही दिशा में मेहनत कर सकते हैं। मोहन जंगल में कड़ी मेहनत करता है, सही रास्ते की खोज करता है, लेकिन उसे नतीजों की चिंता नहीं होती। वो जानता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे और अंत में उसे रास्ता मिल जाता है। रवि और मोहन दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। रवि ने बौद्ध धर्म के अनुसार अपने मन की इच्छाओं को शांत किया और उसे अपने अंदर शांति मिल गई, भले ही वो जंगल में था। मोहन ने भगवद गीता के अनुसार कर्तव्य निभाया और बिना परिणाम की चिंता किए सही दिशा में काम किया और उसे सफलता मिली। दोनों ही रास्ते सही हैं। रवि को उसकी आंतरिक शांति मिली और मोहन को उसकी मेहनत का फल। आखिरकार कौन सा रास्ता सही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, भीतर से शांति या अपने कर्मों से सफलता। दोनों रास्ते हमें जीवन के दुखों से निकाल सकते हैं, बस हमें यह चुनना है कि हमारी सोच और स्वभाव किसके साथ मेल खाती है।